आवाज अच्छी नहीं है। पीछे पीछे हो जाए, मुझे लोग नजर नहीं आ रहे। और पीछे पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। मैं भी नवाज हूँ, 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 मैं भी नवाज हूँ। वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो, वोट दो, इज्जत दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी के भाइयों, पिंडी की मेरी बहनों, माओ और नवाज शरीफ के शेरों, आपको आपकी बहन बेटी मरियम नवाज का सलाम। पिंडी वालों, ये मैं क्या देख रही हूं आज? ये तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। कमाल कर दिया पिंडी वालों, कमाल कर दिया। और आज जब से मैं चली हूं इस्लामाबाद से यहां आने के लिए, रास्ते में हर तरफ, दोनों तरफ आवाम का सैलाब नजर आया मुझे। और आज यकीन मानो पिंडी वालों, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, खत्म हो गया। इंशाल्लाह वो खत्म है, उनको छोड़ो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पिंडी वालों मुझे एक एतराफ करने दो, अपनी बहन को, बेटी को एक एतराफ करने दो। जो जज्बा मैंने आज देखा है, वो जज्बा अल्लाह की कसम मैंने पहले कभी नहीं देखा। लोगों ये जज्बा नहीं, ये जलसा नहीं, ये सोशल मीडिया कन्वेंशन नहीं, ये इनकलाब की लहर है, ये बेदारी की लहर है। और ये वो सैलाब है जो तिनकों से नहीं रोका जाएगा। आज मुझे इल्म है,
मुझे इल्म है कि ये जो आपके जज्बे में इतनी शिद्दत आई है भाइयों, आज जो आपके जज्बे में इतनी शिद्दत आई है, जो आपकी मोहब्बत और नवाज शरीफ से इश्क में इतनी शिद्दत में देख रही हूं, मुझे पता है उसकी वजह क्या है। मुझे पता है आपके दिल पे आज चोट लगी है, मुझे पता है आपको गुस्सा है, मुझे पता है जो आपके लीडर के साथ आज सुबह किया गया, मुझे पता है आपको दुख है उसका, मुझे पता है आपको दुख है उसका। लेकिन याद रखो पिंडी वालों, याद रखो कि गीदड़ों के डर से शेरों के काफिले नहीं रुकते। और भाइयों, नवाज शरीफ की मकबूलियत से खौफ खाने वालों, नवाज शरीफ की मकबूलियत से खाइफ होने वालों, ये देख लो, जिन ओछे हथकंडों पे तुम उतर आए हो, उन ओछे हथकंडों से नवाज शरीफ को तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर उस ओछे हथकंडों ने नवाज शरीफ के चाहने वालों की तादाद में, उनकी मोहब्बत में, उनके इश्क में और भी इजाफा कर दिया है। मुझे बताओ भाइयों, पिंडी वालों, वो मुझे दूर तक सर ही सर नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं इल्म कि उन दूर जो लोग आखिर में खड़े हैं, मुझे इस जलसे का सिरा नजर नहीं आ रहा। मुझे इल्म नहीं है कि वहां तक मेरी आवाज जा रही है या नहीं, मगर ये आवाजें जो दिलों से उठ रही हैं, ये आवाजें जो हर दिल से उठ रही हैं, इस आवाज को मरियम नवाज की आवाज की जरूरत नहीं है, ये कौम की आवाज बन गई है। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पिंडी वालों, पिंडी के शेरों, आपका लीडर नवाज शरीफ बहादुर आदमी है माशाअल्लाह, शुजा है, दलेर है, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के देखना जानता है, इन हथकंडों से घबराने वाला नहीं है। मगर एक बात बताऊं, मैं भी आप उस बहादुर लीडर के फॉलोअर्स हो, उसके मानने वाले हो, उसके नजरिए पे चलने वाले हो, उससे मोहब्बत करने वाले हो। मैं भी उसी बहादुर लीडर की बेटी हूं। आज सुबह बतौर बेटी, क्योंकि वो मेरा बाप भी है, आप सबका भी बाप है, वो लीडर भी बाप होता है, क्योंकि वो एक बाप भी है और मैं एक बेटी भी हूं, तो आज सुबह मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची, मेरे दिल को बहुत दुख पहुंचा, मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुंची। मगर फिर मुझे क्या याद आया जिससे मेरे दिल को बहुत तसल्ली हो गई। मुझे क्या याद आया, जो इस्लामी तारीख में, जो इस्लामी किताबों में, जो इस्लाम की हमने तालीमात हासिल की हैं, उसमें मुझे वो मंजर मेरी आंखों के आगे आ गया जब हमारे
नबी, प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाना काबा में नमाज अदा करते थे तो जब वो सजदे में जाते थे कुफार क्या करते थे? कुफार जो घिनौनी हरकत करते थे तो हजरत फातिमा तो ज़हरा जो हमारे प्यारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी थी, वो उनके ऊपर से वो हटाती जाती थी और रोती जाती थी। तो मेरे भाइयों, क्योंकि फतह हुई ना फिर, क्योंकि वालिद हक पे था, वालिद सच्चे रास्ते पे था, तो नवाज शरीफ जो आपका लीडर है, मेरा लीडर है, मेरा बाप है, वो भी हक के रास्ते पे है। वो भी उसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, वो भी हक के रास्ते पे है, वो भी सच्चे रास्ते पे है। और भाइयों, पिंडी वालों, जो हक के रास्ते पे होता है उसके रास्ते में मुश्किलात आती हैं। इन मुश्किलात से घबराना नहीं। बोलो, घबराओगे? आज मुझे जरा हाथ उठा के बताओ और पैगाम दो ऊंचे हथकंडों पर उतरने वालों को, पैगाम दो कि आज तुम्हारे दिल में नवाज शरीफ की मोहब्बत, उसका इश्क, उसका जुनून पहले से ज्यादा है या कम है? मैं भी नवाज हूं, मैं भी नवाज हूं, मैं भी नवाज हूं। तकबीर, नारे रसूल, नारे हैदरी, नारे हैदरी। भाइयों, पिंडी वालों, आपका जो लीडर है ना वो धौंस से पीछे हटा, ना वो धरनों से पीछे हटा, ना वो साजिशों से पीछे हटा, ना वो फितनों से पीछे हटा। और जब उसके मुखालिफों को दीवार पे लिखी हुई नाकामी और शिकस्त साफ नजर आ गई तो ऊंचे हथकंडों पर उतर आए। और याद रखना, ऊंचे हथकंडों पर तभी उतरता है कोई जब दलील खत्म हो जाती है, जब शिकस्त साफ नजर आती है, जब मंतक खत्म हो जाती है, जब अकल जवाब दे जाती है, जब दिल शिकस्त खोरदा हो जाते हैं, जब दिल हार मान जाते हैं। तो आपको मुबारक हो मुस्लिम लीग नून के शेरों, आपका दुश्मन हार मान चुका है। भाइयों, पिंडी वालों, शिकस्त बर्दाश्त करने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, बहुत बड़ा हौसला चाहिए होता है। शिकस्त मानने के लिए, उसको ग्रेसफुली एक्सेप्ट करने के लिए, उसको एक अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, जो मुस्लिम लीग नून के मुखालिफों के पास नहीं है। याद रखो पिंडी की बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, कि घटिया हरकतें हमेशा शिकस्त खाने वाला ही करता है। जो जीत रहा होता है, जिसको अल्लाह फतह से नवाज रहा होता है, वो घटिया हरकतें कभी नहीं करता। वो डट के खड़ा
अभी आज सुबह आपने ये हरकत की और आज अभी कुछ घंटों बाद मैं आपके सामने खड़ी हूं। हिम्मत है तो आओ। और मैंने वो सिक्योरिटी के बैरियर्स भी हटा दिए। ये मेरे शेर वहां खड़े थे, मैंने इनको यहां बुलाया। मैंने ये बुलेट प्रूफ ग्लास भी हटा दिया, क्योंकि मेरे और आपके दरमियान नवाज शरीफ और आपके दरमियान कोई नहीं आ सकता। इंशाल्लाह। नवाज शरीफ के दुश्मनों, तुम निहायत डरपोक तो हो ही, बहुत कम ज़र्फ भी हो। छुप के बाहर क्या करते हो? सामने आओ। छुप के बाहर मत करो। सियासी मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला करो, इलेक्शन में नवाज शरीफ का मुकाबला करो, जलसों में नवाज शरीफ का मुकाबला करो, सोशल मीडिया कन्वेंशंस में नवाज शरीफ का मुकाबला करो। इलेक्शंस में जब वोट डलता है, वोट के मैदान में नवाज शरीफ का मुकाबला करो। छुप के वार करने वाले कौन होते हैं? छुप के वार करने वाले गीदड़ होते हैं। और उन गीदड़ों के बुज़दिलाना वारों को सीने पे लेने वाला नवाज शरीफ होता है। और भाइयों, पिंडी वालों, ये सबको मेरी आवाज आ रही है ना? पिंडी वालों, एक मुजम्मती बयान जारी कर देने से क्या तुम समझते हो कि लोग तुम्हें माफ कर देंगे? ये जो पिछले 5 साल से तुमने कौम को तालीम दी है, धरने बिठाकर, कंटेनर पे चढ़कर, पाकिस्तान की सियासी तारीख की सबसे गंदी जबान इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर ऐसा शर्मनाक कल्चर को प्रमोट करके, किसने कहा था कि शलवारें गीली हो जाएंगी? किसने कहा था कि वजीर आजम हाउस से इसकी गर्दनें पकड़ के इनको बाहर निकालो? तो मुझे हाथ उठा के बताओ, वो याद रखो मेरे भाइयों, उस इंसान का नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो दूर दूर तक कहीं नहीं है, इंशाल्लाह चला जाएगा। वो लीडर कहलाने का हकदार नहीं है, क्योंकि जिस इंसान की ना सोच अपनी हो, ना उसके फैसले अपने हो, ना उसकी जुबान अपनी हो, ना उसके अल्फाज अपने हो, क्या वो आदमी आपका लीडर कहलाने के लायक है? पिंडी ने 2013 में उसको मुंतखब किया था ना, तो पिंडी वालों आज गवाही दो कि क्या वो एक मर्तबा भी अपने हलके में मुड़ के वापस आया? क्या कभी उसने आपकी गमी में, आपकी खुशी में, क्या उसने मुड़कर एक दफा आपका हाल पूछा? तो मेरे भाइयों बहनों,
अगर वो जीता था यहाँ से तो ये हल्के उसकी जिम्मेदारी थी। इधर वोट उसको मिला था वोट ही नहीं मिला था, और यहाँ वोट उसको मिला और खिदमत किसने की? वोट उसको मिला, वोट की जिम्मेदारी किसने निभाई? वोट उसको मिला, पिंडी में तरक्कियाती काम किसने कराए? पिंडी में मेट्रो बस किसने बनाई? पिंडी के अंदर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल किसने बनाया? पिंडी के अंदर फ्लाईओवर्स किसने बनाए? पिंडी की तरक्की में किसका हाथ है? पाकिस्तान की तरक्की में किसका हाथ है? बिजली किसने दी पाकिस्तान को? सीपेक किसने बनाया? मोटरवेज किसने बनाई? गैस कौन लेकर आया पाकिस्तान में? एटमी कुव्वत किसने बनाया पाकिस्तान में? तो मेरे भाइयों, पिंडी वालों, मुझे अंदाजा है, और देखो ये क्या है? ये लाओ इधर, ये लाओ इधर, ये लाओ इधर। ये आगे भेज दो। बाजी चल रहा है, माइक उठाओ, ये उठाओ। ये वाला आगे करो, ये नहीं, वो जो नीचे लेटा हुआ है, बड़ी पीछे हो जरा, ये वाला माइक नहीं चल रहा, हमारे बाजू के नीचे बड़ी बॉटल है, ये पकड़े रखिएगा। ये क्या है भाइयों, पिंडी वालों, आज गवाही दे दो। ये क्या है? इसका ये जो पलड़ा झुका हुआ है, ये इंसाफ का, ये खाली तराजू नहीं है, ये सिर्फ तराजू नहीं है, ये इंसाफ का तराजू है। और इसका जो पलड़ा झुका हुआ है, उसमें कौन बैठा है? उसमें लाडला बैठा है। ये वो तराजू है जिसको इस्तेमाल करके, इसके अंदर अपने लाडले का वजन डालकर नवाज शरीफ के खिलाफ नाइंसाफी हुई, नवाज शरीफ के साथ जुल्म हुआ। नवाज शरीफ को किस चीज पे निकाल दिया? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया। और ये जो झुका हुआ है ना पलड़ा, जिसमें लाडला बैठा है, इसमें वो अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सका, वो अपना बनीगाला का घर साबित नहीं कर सका, उसकी ऑफशोर कंपनी भी निकल आई, उसने खुद मानी, उसके अपने घर के कागजात जाली निकले। तो भाइयों, ये कैसा इंसाफ है बताओ मुझे? क्या इस इंसाफ को मानते हो? क्या नवाज शरीफ से होने वाली नाइंसाफी को मानते हो? क्या लाडले से होने वाले एहसानात को मानते हो? देखो भाइयों, एक बात ध्यान से सुनो, नवाज शरीफ के ऊपर, आपके लीडर के ऊपर 2 साल से मुकदमा चल रहे हैं।
2 दफा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चला, 4 महीने। फिर व्हाट्सएप से बनी हुई, व्हाट्सएप जानते हो ना, व्हाट्सएप से बनी हुई JIT जानते हो ना, फिर व्हाट्सएप की वो से बनी हुई जो JIT थी उसके हीरो को भी जानते हो ना, जिन्होंने अपने रिश्तेदारों से को पैसे देकर, पाकिस्तान के कौमी खजाने से पैसे देकर नवाज शरीफ के खिलाफ जाली तहकीकात कराई। उस जाली कंपनी से क्या जानते हो ना उन व्हाट्सएप के हीरो को, उन JIT के हीरो को जानते हो ना। उस JIT में मुकदमा चला, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद फिर न्यायालय कोर्ट में मुकदमा चला और 6 महीने का वक्त दिया गया। भाइयों, 6 महीने में आपको फख्र होना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि 6 महीनों में 6 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सके। भाई बताओ मुझे नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ। अगर नवाज शरीफ के बाप दादा के असासे दिखाने हैं तो फिर नवाज शरीफ के असासे नहीं चाहिए, फिर सबके असासे खुलेंगे, फिर सबके असासे खोलो। अकेले नवाज शरीफ को निशाना मत बनाओ, हमें नवाज शरीफ के असासे मत दिखाओ। अगर कोई 5 रुपए की करप्शन है तो वो दिखाओ। खत्म हो गए न्यायालय कोर्ट में। देखो मेरी बात सुनो भाइयों, बात सुनो। न्यायालय कोर्ट में 6 महीने खत्म हो गए। मेरी वालदा के गले में जो कैंसर है वो इलाज के बाद दोबारा अपीयर हो गया है, गले के अंदर जो कैंसर है। हमने छुट्टी मांगी 1 हफ्ते की कि जाना है। 4 महीने हो गए वालदा को नहीं देखा, 4 महीने हो गए नवाज शरीफ ने अपनी बीवी की इयादत नहीं की, हमें इजाजत नहीं मिली। लेकिन मेरे भाइयों, कोई बात नहीं। मैंने जैसे पहले कहा कि हक और सच के रास्ते में, हक और सच की जंग में, वो जंग जो नवाज शरीफ आपके लिए लड़ रहा है, आपके हक के हुक्मरानी के लिए लड़ रहा है, आपके वोट की पर्ची की इज्जत के लिए लड़ रहा है, आपके नुमाइंदों की इज्जत के लिए लड़ रहा है, जमहूरियत के लिए लड़ रहा है, आईन की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहा है, अवामी नुमाइंदों को टारगेट किए जाने के खिलाफ लड़ रहा है। फिक्र ना करो, हम ना शिकवा करेंगे ना शिकायत करेंगे। अल्लाह ताला के ऊपर सब छोड़ते हैं, अल्लाह ताला फतह देगा इंशाअल्लाह। हाथ उठा के जरा बताओ कि आप लोगों में से कितने नए मेंबर्स बने हैं PML एंड सोशल मीडिया के। मुझे पता चला है कि पिछले 2 हफ्तों में हजारों पिंडी के शेर जवानों ने मुस्लिम लीग नून का सोशल मीडिया सेल ज्वाइन किया है। तो चलो एक दफा अपने लिए तालियां बजाओ और एक दफा जितने लीडरान यहाँ स्टेज पे खड़े हैं, परवेज रशीद साहब कहाँ हैं? सब मिलकर जितनी भी पिंडी की लीडरशिप यहाँ खड़ी है, मेरे भाई मलिक इब्रार साहब हैं, सरदार नसीम साहब हैं,
हनीफ अब्बासी हमारा शेर है, शकील अवान साहब, जितने भी खड़े हैं यहाँ पर, हम सब, मलिक इफ्तिखार साहब, मैं सबको कहती हूँ, मैं भी ये माइक नीचे रखकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेरों के लिए, सोशल मीडिया के शेरों के लिए ताली बजाओ भाई। ये ताली उन सब के लिए है जो कलम के जरिए, जो कंप्यूटर के जरिए, जो मोबाइल फोन के जरिए, जो ग्राउंड पे आकर नवाज शरीफ की जंग लड़ रहे हैं। शाबाश बच्चों, शाबाश। और एक दफा भाइयों, सोशल मीडिया के शेरों, एक मर्तबा ताली, एक मर्तबा ताली सोशल मीडिया के जो मेरे मुंतजमीन हैं, जो ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, आतिफ रऊफ, कहाँ है आतिफ? आओ भाई, आगे आओ। जीशान, आलमगीर, ये मेरी बहुत बड़ी माशाल्लाह आप सबकी टीम है, इनके लिए भी आओ मिलकर ताली बजाएं। और मेरे भाइयों, अभी कल लाडले ने सोशल मीडिया कन्वेंशन किया इस्लामाबाद में, जिसमें जो एक देखो जब हम जब मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया कन्वेंशन करती है तो शहर की माशाल्लाह शहर के सबसे बड़ी शाहराहें छोटी पड़ जाती हैं, शहर के सबसे बड़े ग्राउंड छोटे पड़ जाते हैं, गलियां मोहल्ले छोटे पड़ जाते हैं। और जब मुस्लिम लीग नून के मुखालिफिन सोशल मीडिया कन्वेंशंस करते हैं, मुस्लिम लीग नून की नकल कर जब वो भी सोशल मीडिया कन्वेंशन करते हैं तो एक छोटा सा कमरा भी नहीं भर सकते, उसमें भी खाली कुर्सियां। कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून हमारी कॉपी करती है। आओ ये अवाम का समंदर देखो, आओ ये शेरों का समंदर देखो। एक तरफ तुम्हें अपने जलसों में एक तरफ तुम्हें अपने जलसों में, तुम्हें अपने कन्वेंशंस में अच्छा बस उस बंदे को छोड़ो, वो जो बंदे अल्हम्दुलिल्लाह जिनका कोई नाम और निशान और जिक्र नहीं है, हम क्यों उनका जिक्र करें, छोड़ो उनको। मगर ये देखो कि एक तरफ माशाल्लाह ये शेरों का जम्मे गफीर है, तो दूसरी तरफ जलसों में मुस्लिम लीग नून की नकल करके कन्वेंशंस में हर तरफ खाली कुर्सियों की बहार है। और कहते हैं कि अब हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया आगे निकल गई है, उससे हमें बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं हम स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, नए तरीके से कहते हैं हम स्ट्रैटेजाइज करेंगे। क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे तुम? क्या स्ट्रैटेजी बनाओगे जो पिछले 5 साल तुम्हारे पास लोगों को बताने के लिए है ही क्या? तुम्हारे पिछले 5 साल के अमाल नामे में क्या है?
देखो, ये जो बयानिया होता है ना, नैरेटिव, वो खाली अल्फाज नहीं होते, वो सिर्फ अल्फाज या जज्बात नहीं होते, उसके पीछे दिन रात 5 साल की अनथक मेहनत होती है, उसके पीछे तरक्कियाती काम होते हैं, उसके पीछे अवामी खिदमत होती है, उसके पीछे नजरिया होता है, उसके पीछे बहादुरी होती है, उसके पीछे रवादारी होती है, उसके पीछे अच्छी सियासत। और तुम्हारे पास क्या है लोगों को बताने को? तुम क्या स्ट्रेटजी बनाओगे? तुम्हारे पास क्या है लोगों को बताने को? तुम्हारे पास, मैं बताती हूँ क्या है। तुम्हारे पास है झूठ, तुम्हारे पास है झूठ पे झूठ, तुम्हारे पास है बुतान तराशी, तुम्हारे पास है इल्जामात की सियासत, तुम्हारे पास है कीचड़ उछालने की सियासत, तुम्हारे पास है गंद उछालने की सियासत, तुम्हारे पास है उंगली के इशारे, तुम्हारे पास वोट डालने के लिए अंगूठों की ताकत नहीं है, तुम्हारे पास उंगली दिखाने के लिए है। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास साजिशों के जाल है, तुम्हारे पास पिछले 4 सालों में धांधली है, धरना है, लॉकडाउन है, इदारों के पीछे छुपना है, झूठ बोलना है, तुम्हारे पास हॉर्स ट्रेडिंग है। और अब तुम्हारे गुनाहों में देखो नजरिया नवाज शरीफ क्या है। नवाज शरीफ ना बिकता है ना बिकने देता है, ना बिकता है ना खरीदता है, ना खरीदता है और ना खरीदने की इजाजत देता है। मेरे भाइयों, लीडरशिप देखो, 1 मिनट बहुत ध्यान से सुनो। देखो लीडरशिप क्या है, लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है, नवाज शरीफ वो होता है जो ना अपना सौदा करता है, ना अपने लोगों का सौदा करता है। नवाज शरीफ वो है जिसने ना किसी के मेंबर को खरीदा, ना अपने मेंबर्स को बेचा। और वो लोग आज कहां खड़े हैं जिन्होंने अवाम के वोटों से आए हुए मेंबर्स को, पूरे के पूरे 13 सेनेटर्स को जरदारी साहब के कदमों में डाल दिया। ये इन्होंने सेनेटर्स नहीं बेचे, ये इन्होंने सेनेटर्स गिरवी नहीं रखे, ये इन्होंने वोट की पर्ची को गिरवी रखा है। इन्होंने आपके वोट की पर्ची का एहतराम नहीं किया। और मेरे भाइयों, आखिर में मेरे साथ हाथ उठाकर वादा करो, हाथ उठा के वादा करो कि नवाज शरीफ की अदल की बहाली की जंग में, जिसमें वो सीना तान के खड़ा है, हर बार अपने सीने पे ले रहा है, अदल की बहाली की जंग में उसका साथ दोगे? नवाज शरीफ के झंडे के नीचे जमा हो जाओगे? मेरी बहनें, वो खवातीन जो बैठी है, मुझे बताएं, अपनी बहन मरियम नवाज, अपनी बेटी मरियम नवाज और अपने लीडर नवाज शरीफ के काफिले में शामिल हो जाओगी? वोट की इज्जत करवाओगे? जिसको वोट देते हो उसकी इज्जत करवाओगे? अपने वोट की पर्ची की तौकीर करवाओगे? अपने वोट से आए हुए वजीर आजम की इज्जत करवाओगे? क्या 5 मेंबर्स को, किसी इदारे के 5 मेंबर्स को इजाजत दोगे कि आपके वोटों से मुंतखब, करोड़ों वोटों से मुंतखब होने वाले को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर घर भेज दिया जाए? तो फिर उठो और काफिले का हिस्सा बन जाओ और 2018 में
तमाम मोहरों को, वोट की पर्ची को बेतौकीर करने वालों को, उंगली की सियासत करने वालों को, गालम गलोच की सियासत करने वालों को, बदजुबानी की सियासत करने वालों को, बोहतान लगाने वालों की सियासत करने वालों को, एलिगेशंस लगाने की, इल्जामात की सियासत करने वालों को दफन कर दोगे। और जिस भी उम्मीदवार के सर पर, जिस उम्मीदवार के कंधे पर नवाज शरीफ का हाथ होगा, उसका साथ दोगे, उसको जिताओगे, तरक्की को जिताओगे, अपने वोट को जिताओगे, अपने हक के हुक्मरानी को जिताओगे। तो हर्ष किधर है भाई? आगे के हाँ, आगे के हाँ। ये जो बहुत बड़ी तादाद में जो सोशल मीडिया के जो नए जवान हमारे मेंबर्स शामिल हुए हैं पीएमएलएन सोशल मीडिया फोर्स में, पीएमएलएन सोशल मीडिया विंग में, मैं उन सबको खुशामदीद कहती हूँ, मैं उन सब शेरों को खुशामदीद कहती हूँ। और याद रखो मेरे भाइयों, जो आज मुस्लिम लीग नून के लीडर्स के साथ एक प्लानिंग के तहत जो किया जा रहा है, वो आपके लीडर की सियासत नहीं है। आपने मुहज़्ज़ब तरीके से, मोहब्बत से, इज्जत से ऐसे हथकंडों का जवाब वोट से देना है। नवाज शरीफ इक़्तिदार की सियासत करता है, इक़्तिदार की सियासत नहीं करता। आप सबने इक़्तिदार की सियासत करनी है। आपने प्यार, मोहब्बत, जमहूरियत और वोट से इनका जवाब देना है। और अब ये मेरा सोशल मीडिया का मेरा बच्चा, बेटा, आपका भाई अब ये कुछ कहना चाहता है, मैं इसको दे रही हूँ माइक। मैं सोशल मीडिया मेंबर से हम आप सब लोगों को सोशल मीडिया में वेलकम करते हैं और मैं हेल्प लेना चाहता हूँ आप लोगों से। आप मेरे साथ जो नए सोशल मीडिया मेंबर हैं वो ये हेल्प लें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के मेंबर हाथ उठाओ, शाबाश। सच्चे दिल से अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर इंसान कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से उनको बोलने तो दो, आहिस्ता 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 आहिस्ता। प्लेटफॉर्म से ऐड करते हैं कि मैं पाकिस्तान के खिलाफ सोशल मीडिया पर किसी खलफसार पैदा करने वाली एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनूंगा और उसको रोकूंगा और उसके खिलाफ अपने सोशल मीडिया पर भरपूर जवाब दूंगा। मैं अपने कायद नवाज शरीफ के नजरिए को आगे बढ़ाऊंगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफादार रहूंगा। और मैं भी भाइयों, पिंडी वालों, मैं जानती हूँ कि आपसे वफादारी का हल्फ लेने की जरूरत नहीं। आप लोगों के खून में, मुस्लिम लीग नून के खून में वफादारी शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुस्लिम लीग नून का लीडर बिका, ना उसने अपने लोगों को बिकने दिया, ना ही मुस्लिम लीग नून का एक भी मेंबर बिका। शाबाश मुस्लिम लीग नून, शाबाश। और आखिर में मेरे साथ एक नारा लगाओ, मेरे साथ मिलके एक नारा लगाओ जो पाकिस्तान की आवाज बन चुका है। वोट को, वोट को, वोट को, और जोर से पीछे वाले भी लगाएं। वोट
पिंडी जिंदाबाद, पिंडी के शेर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शेर जिंदाबाद, पिंडी के तमाम MNAs, MPAs, मेयर साहब, लोकल बॉडीज के मेंबर्स सब जिंदाबाद, कैंटोनमेंट बोर्ड के मेंबर जिंदाबाद, पिंडी जिंदाबाद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद, और आखिर में और जोर से पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। आपके घरों में खैरो बरकत दे, आमीन। और आपका और आपकी लीडरशिप का और मुस्लिम लीग नून का हामियों नासिर हो, आमीन। अल्लाह हाफिज।